नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुनम् एष सुरासुरमणुसिन्ध वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो अपनी गाथा नंबर 59 चल रही है, जिसकी टीका चलनी है। एक बार गाथा पढ़ेंगे और फिर टीका। गाथा नंबर 59 पढ़ें। जादं सयं समन्तं नाणमनन्तत्थवित्थडं विमलं नाणमनन्तत्थवित्थडं विमलं। इसको ऐसा बोलो, नाण को अलग बोलो, मनन तत्थ एक साथ, मनन तत्थ, नाण मनन तत्थ वित्थड वित्थडम विमलम। मणत्थम नहीं, मणत नाण मनन तत्थ, मनन तत्थ वित्थडम। हम लोग सोचते हैं ना कि कैसे कैसे शब्द हैं, हम हमारी जुबान अटकती है ना इसको बोलने में थोड़ी सी। वैसे देखी जाए तो जीभ सही लौटने पर सही शब्द निकल आएगा। हाँ हाँ, सही आपकी बोली आएगा। जादं सयं समन्तं नाणमनन्तत्थ वित्थडं विमलं, तत्थ वित्थडं विमलं रहियं तु ओग्गहादिहिं सुहंति एगन्तियं भणिदम्। देखो यहाँ क्या कहा, जादम माने जातम, स्वयं उत्पन्न होने वाला, स्वयं माने स्वयं, समंतम माने सर्व ओर से, माने अपने सारे प्रदेशों से, नाण ज्ञान, अनंत अर्थ माने अर्थ, वित्थडम माने विस्तृत, विमलम माने मल से रहित, रहियम माने रहित, तु ओग्गहादिहिम अवग्रह आदि से रहित, सुहमति एगंदियम माने सुहम माने वह सुख ही, एगंतियम माने एकांतिक है, भणिदम कहा गया है। यहाँ क्या कहते हैं, जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, सर्वात्म प्रदेशों से जानता है और अनंत अर्थों के विस्तार को प्राप्त है, विमल है और अवग्रह आदि के क्रम से रहित है, ऐसा जो नाण है माने ज्ञान है, उसे ही एकांतिक सुख जानो, ऐसा भणिदम माने कहा है जिनेंद्र भगवान ने। अब टीका पे आइए। इसी बात को विस्तार पूर्वक समझाते हैं यहाँ से। पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण देखो यहाँ ये बताया था, ये जो कौन सा ज्ञान है जिसको आप कहते हो कि एकांतिक सुख है, तो हमने बात कही थी जिसमें आकुलता ना हो, जो निराकुलित ज्ञान है वो एकांतिक सुख है। क्योंकि सुख किसको कहते हैं, आकुलता से रहित जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम है सुख, और आकुलता का नाम है दुख। अब ऐसा कहीं नहीं है कि गरीबी दुख है, बीमारी दुख है, शरीर में पीड़ा हो गई या कोई खोटे संयोग मिल गए, इसका नाम दुख नहीं है, ये तो अज्ञानी को लगता है। संसार में रह रहे हैं, इसलिए अपना तरीका लग रहा है। अगर आप सारी आपकी परिस्थितियाँ सब जैसी भी हों, अगर आप उसमें निराकुलित हैं तो सुखी हैं, और उसमें आकुलित हैं तो दुखी हैं।
क्योंकि परिस्थिति से नहीं, आपकी आत्म स्थिति, मन स्थिति, उससे आपके सुख दुख का संबंध है। क्योंकि उन्हीं सेम सिचुएशंस में कोई व्यक्ति कम दुखी होता है, कोई हर्ष मानता है, कोई उसी सिचुएशन में विषाद मानता है। तो इसका मतलब परिस्थितियां सुख दुख का कारण नहीं है, अपना ही परिणाम। अगर आकुलित हो रहे हैं तो दुख होता है, निराकुलित हो रहे हैं तो सुख होता है। लेकिन संसार दशा में निराकुलता होती नहीं। अगर होती तो कोई मोक्ष का प्रयत्न क्यों करता। बस हाँ इतना है कि कहीं ज़्यादा आकुलता है और कहीं कम आकुलता है। कोई कहे साहब हम आपका ट्रांसफ़र कर देते, कहाँ पे, नागालैंड में। या कोई हमसे कहे चलो साहब आपका हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऊटी, ठीक है, कन्याकुमारी कर रहे हैं, तो हम दुखी हो जाएंगे। और कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है वो बड़ा खुश हो, यार यही तो मैं चाहता था कि दिल्ली तो बेकार गंदी है, तो कहीं अच्छी जगह मेरा ट्रांसफ़र हो जाए, कन्याकुमारी चले जाएं, केरला चले जाएं, कहीं और चले जाएं। तो ऐसा क्यों है कि अपने परिणाम के हिसाब से है। हम उसमें प्रतिकूलताएं देख रहे हैं, कोई व्यक्ति उसमें अनुकूलता देख रहा है। समझ में आया? तो इसलिए सुख दुख का संबंध अपने परिणाम से है। अगर आप वहाँ ज़्यादा आकुलता का वेदन कर रहे हो, माने जिस काम में अपना मन नहीं होता, वो हमें पहाड़ नज़र आता है, दुख रूप नज़र आता है। और उसी में अगर अपना मन हो तो वो सुख रूप नज़र आता है। जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, उसे आप किसी काम में लगाओ तो उसे बड़ा मज़ा आता है, छोटे बच्चे को। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता जाता है फिर उन्हीं कामों को बोझा लगने लगता है उसको। छोटी सी बच्ची हो, उसको अगर लिख जाए कि आज मेरे को कपड़े धोने को दिया जा रहा है तो उसको बड़ी खुशी होती है। और जब वो बड़ी हो जाए तो उसे बड़ा दुख होता है उसमें। छोटे बच्चे को कहते हैं कि सो जा, तो उसे लगता है सजा दे रहे हैं। समझ में आया? और बड़े होने के बाद वो ये सोचते हैं कैसे मौका मिले कि हम सो जाएं। समझ में आया? बच्चा सोचता है गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, कोई मतलब नहीं, कैसे मुक्ति मिले, घर से बाहर निकलो बाहर। और जब बड़ा हो जाता है कहता है गर्मी बहुत है, घर से बाहर नहीं निकलना, सर्दी बहुत है, घर से बाहर नहीं निकलना, बरसात बहुत है, घर से बाहर नहीं निकलना, तो घर में ही घुसा रहना चाहता है। ये क्या हुआ? अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो घर में बैठ ही नहीं सकते अंदर, उन्हें बाहर ही चाहिए, चाहे वो कहीं घूमें, कहीं कुछ भी करें। तो काहे से दुख आ रहा है? ना तो अंदर बैठने से सुख, ना बाहर जाने से सुख। बस जहाँ तीव्र आकुलता है वहाँ ये जीव को लगता है कि दुख है, और जहाँ कम आकुलता है वहाँ उसको लगता है कि हाँ यहाँ सुख है। लेकिन आगम दृष्टि से देखें तो जहाँ आकुलता नहीं है उसका नाम सुख है, और जहाँ आकुलता है वहाँ दुख है। लेकिन अधिक दुख की अपेक्षा कम दुख को सुख कहने की रीति है। समझ में आया? तो इसलिए बुद्धिपूर्वक हर एक व्यक्ति ये उपाय करता है कि जिसमें कम से कम आकुलता हो, कम से कम दुख हो, वो करता है। करना भी चाहिए क्योंकि उसी में सेंस है। समझ में आया? माने आप कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसमें आपको आकुलता बहुत हो रही है, तो वो दुख का कारण है। तो आपको बुद्धिपूर्वक वो उपाय करना चाहिए कि जिसमें आकुलता कम हो। ठीक है साहब, ये तो एक बात हुई। लेकिन उसमें अपना उपाय नहीं चलता तो क्या करें? वो भी तो उदय के अधीन है ना। अब आप अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहो तो नहीं कर पा रहे, नहीं कर सकते, तो क्या करें फिर? क्या दुखी रहेंगे कि नहीं? आपका दुख सुख बाहर की व्यवस्थाओं के अधीन नहीं है, वो आपके स्वयं के अधीन है। आप वहाँ पर भी, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, वो क्या करते हैं? आपका ब्रेन वॉश करते हैं। माने आपको समझाते ही तो हैं, आपकी काउंसलिंग ही तो करते हैं, आपको उन परिस्थितियों में भी कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ें दिखाते हैं, जिसके बल पे आपको लगने लगता है कि नहीं ये भी ठीक है, ये भी, इसके भी फायदे हैं। तो फिर इसको आकुलता कम होने लगती है। तो यानी सारा का सारा खेल
आपकी सोच के हिसाब से है, आप उस विषय के संबंध में कैसा सोच रहे हैं। शरीर को कारण तो चलो समझ में आता है कि जो भी इष्ट अनिष्ट प्रतीत होती है उसमें हम राग द्वेष करें। तो आज ही पढ़ रही थी उसमें, तो उन्होंने ऐसी कही कि जिसमें हमको कोई शरीर को भी इष्ट अनिष्ट प्रतीत नहीं होती उसमें भी राग द्वेष करते हैं। जैसे कुत्ते को बिल्ली से कोई अनिष्ट हाँ। नहीं है पर फिर भी उसको मारना चाहता है। गाय को अपने बच्चे से कुछ भी प्रयोजन नहीं है फिर भी उससे, अब हम भी कहीं अच्छी जगह जाते हैं तो कहीं राग करते हैं, जबकि कुछ हासिल नहीं होना और किसी चीज में खामखा बैठे हैं तो द्वेष करते हैं। तो ये पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा कि प्रयोजन विचार के करे तो फिर राग द्वेष होए ना। राग द्वेष करने में कोई प्रयोजन थोड़ी ना विचारता है, और अगर इतना विचार करने लगे तो फिर राग द्वेष उत्पन्न ही ना हो, क्योंकि राग द्वेष से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। देखो ये जो राग आदि हैं, ये इनको लिखा हुआ एक समयसार की गाथा है कि ये इनको अनर्थकारी कहा है, निरर्थक कहा है। अर्थ मैंने होता है प्रयोजन भूत, कि इससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए ये निरर्थक है। और निरर्थक ही नहीं, अनर्थक है। क्या होता है कि अपने को आकुलता होती है, अपने आत्मा का घात होता है। तो ये जो विकल्प है वो पर के लिए तो अकिंचित कर हैं, पर का कुछ नहीं कर सकते हमारे विकल्प, लेकिन अपने आत्मा के लिए कैसे हैं, अनर्थकारी हैं, हम दुखी हो जाते हैं। अब देखो कुत्ते को बिल्ली से क्या लेना, ना तो कुत्ता बिल्ली को मार के खाता, समझ में है, और अगर वो मर जाए तो ऐसे ही चला जाता है, उसको ऐसा नहीं कि उसको मार के खाना है, ना उससे कोई मतलब ना कोई प्रयोजन, लेकिन फिर भी बैर है उससे। चूहे का बिल्ली जैसे। हाँ खाती है बिल्ली को, बिल्ली को बड़ा है उसके मांस से वो तो उससे राग है बिल्ली को। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही ये बिना प्रयोजन के ही कर रहा है। प्रयोजन विचारे तो फिर इसको राग द्वेष होए क्यों। आप ही देखो, आपके पड़ोसी की बिल्डिंग आपसे ऊंची बन गई, आपको कसाय होती है, क्यों भैया, कि अगर उसकी बिल्डिंग नीची रहती तो तेरी क्या बढ़ जाती। अच्छा, उसकी ऊंची बिल्डिंग होने से ठीक है, उसके प्रति कसाय करने से तेरा बढ़ जाएगा क्या, तो ये तो बिना प्रयोजन की है। वो हमसे दबके रहेगा ना, हमारी बिल्डिंग ऊंची होती तो ना दबके कोई किसी से नहीं रहता। ऐसी मानसिकता है ना कि वो हमसे नीचे। दबके भाई साहब, जब हम पे गाड़ी नहीं थी हम सोचते थे गाड़ी वाले बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, इनके सामने कोई कुछ बोलता नहीं होगा। और जब हम गाड़ी में मान चलाते हैं तो जो रिक्शे वाला होता है ना, वो भी ऐसा ऐठता है, उन्हें शर्म नहीं आती कि कोई गाड़ी में जा रहा है और मेरा रिक्शा है तो मैं इससे ना लड़ूं। समझ में है, ये तो हम अपने भ्रम से सोचते हैं। भ्रम ऐसे ही होता है ना, भ्रम ऐसे ही होता है। समझ में है, माने जब हम बाइक से जाते थे, गलती गाड़ी वाले की भी हम लड़ते नहीं थे, हमने कहा भाई ये बड़े लोग हैं छोड़ो। जो सर्कल में ना सब हमसे छोटे रहे ना, तो हम बड़े रहेंगे, फिर हमारे में थोड़ा मान कसाई ज्यादा रहेगी। तो इसको ऐसा लगता है जीव को। ऐसी मानसिकता ऐसी होती है ना कि हमसे ना बढ़ जाए आगे, हाँ, हमसे आगे ना बढ़ जाए, हमसे पीछे रहे। तो ये हम अपनी सोच से ही ऐसा मानते हैं, और सब अपनी अपनी सोच के लिए स्वतंत्र हैं। तो अब बात ये चल रही है कि वो ज्ञान जो माने आकुलता रहित है, वो सुख ही है, वो पारमार्थिक एकांतिक सुख है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। तो इस रेफरेंस में अब ये बात चल रही है विस्तार पूर्वक वाली। तो कहते हैं पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ, माने जो पर के द्वारा उत्पन्न होता है वहाँ पराधीनता होती है। तो पहला पॉइंट है पर के द्वारा उत्पन्न होता हुआ पराधीनता के कारण। अब इसका खुलासा भी होगा पूरा पढ़ने के बाद। नंबर 2, असमंत होने से। असमंत माने सब प्रदेशों से नहीं जानता होने से। इतर द्वारों के आवरण के कारण। देखो जैसे हम नेत्र इंद्रिय से जानते हैं, तो जो यहाँ के आत्मा के प्रदेश है ना, वो निमित्त पड़ते हैं।
ज्ञान तो सारे में होता है, क्योंकि क्षयोपशम तो सारे प्रदेशों में है, लेकिन जानने में निमित्त ये आँख के प्रदेश पड़ेंगे। कानों से सुनकर जो ज्ञान होता है, यहाँ जो आत्मा के प्रदेश हैं वो निमित्त पड़ेंगे, लेकिन ज्ञान तो पूरे आत्मा में होता है। तो इतर द्वारों के आवरण के कारण, माने एक बार में ये जो इंद्रिय ज्ञान है ना, वो टूटक है, खंडित है। एक इंद्रिय से जानेगा तो दूसरी इंद्रियों संबंधी ज्ञान नहीं होगा। मात्र कुछ पदार्थों में प्रवर्तमान होता हुआ अन्य पदार्थों को जानने की इच्छा के कारण। देखो, जब आपको कोई चीज़ थोड़ी सी दिखाई दे तो इच्छा ज़्यादा होती है कि जो अप्रगट है उसको जानने की। जैसे मैंने कहा था कि किसी ने कोई थोड़ी सी बात कहकर छोड़ दी और आगे ना बताए तो आप आकुलित हो जाते हो। अरे भाई बताओ तो क्या बात थी, आपने कुछ कह रहे थे कि नहीं कुछ नहीं, बात तो थी, बताओ बताओ बताओ, चाहे कुछ ना हो। क्यों? ये आकुलता कैसी है जीव को? जैसे आप कहीं सड़क पे जा भी रहे हैं, कहीं भीड़ लगी है एकदम, तो आप चलती गाड़ी में भी रोक के देखने लग जाएंगे, लोग उतर के भी जाके देखने लगते हैं। क्यों? कि जीव को जो अप्रगट है उसको प्रकट करने की इच्छा बहुत रहती है। तो ये जो अपना इंद्रिय ज्ञान है, ये सिर्फ कुछ ही पदार्थों में इसकी पहुंच है, तो बाकी जो रह जाता है उसको जानने की बहुत इसको आकुलता रहती है, खेद रहता है। समल होने से असम्यक अवबोध के कारण, क्योंकि जो इंद्रिय ज्ञान है ये आवरण सहित है, इसलिए इसमें दोष लगते हैं, स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। 5वां, अवग्रह आदि सहित है ये इंद्रिय ज्ञान। तो उसमें क्या है कि पहले अवग्रह होगा, फिर ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। तो ऐसा क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद के कारण, कि जिसमें जानने में क्रम पड़ता है ना, तो वहाँ खेद होता है। इसलिए परोक्ष ज्ञान अत्यंत आकुल है, इसलिए वो परमार्थ से सुख नहीं है। अब दोनों तरफ से बता रहे हैं, अस्ति और नास्ति, कि जो परोक्ष ज्ञान है वो दुख रूप है और प्रत्यक्ष ज्ञान है वो सुख रूप है। क्यों? देखो आगे, और यह प्रत्यक्ष ज्ञान तो अनाकुल है, क्योंकि अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर, अनादि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए आत्माधीन है। माने जो केवली भगवान के ज्ञान प्रकट है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, वो किसी इंद्रिय के आश्रय लेकर नहीं, कोई प्रकाश का आश्रय लेकर नहीं, वो अपने स्वभाव से ही स्वयं उत्पन्न होता है, इसलिए वो आत्माधीन है, इसलिए उसमें आकुलता नहीं है। समस्त आत्म प्रदेशों में परम समक्ष ज्ञानोपयोग रूप होकर व्याप्त होने से समंत है। माने सारे आत्म प्रदेशों से एक साथ एक समय में जानना होता है, इसलिए समंत माने विकसित है, परिपूर्ण है, सब प्रदेशों से होता है। इसलिए अशेष द्वार खुले हुए हैं। जैसे इंद्रिय में क्या होता था कि आँख से, कान से, लेकिन यह ऐसा नहीं है, एक साथ सर्वांग से। समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकारों को सर्वथा पी जाने से, माने जितने भी वस्तु है उन संबंधी सारा ज्ञान एक साथ पी गया, ज्ञान में आ गया। परम विविधता में व्याप्त होकर रहने से, कि ज्ञेय तो अनेक अनेक प्रकार के हैं, लेकिन उन अनेक ज्ञेयों में ये ज्ञान उन सबको एक साथ जान लेता है, इसलिए अनंत पदार्थों में विस्तृत है, इसलिए सर्व पदार्थों को जानने की इच्छा का अभाव है। जब सब कुछ जानने में आ गया, कुछ बाकी रहा नहीं, तो अब इच्छा किस चीज़ की रहेगी? इंद्रिय ज्ञान में इसलिए तो इच्छा रहती है कि आप उसका पूरा स्पष्ट ज्ञान नहीं कर पाते, तो इच्छा बनी रहती है। जब तक इच्छा तो विकल्प आता ही रहेगा, है नहीं? अब ऐसा होना है। हाँ, वो तो है ही, लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता तो इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती फिर, क्योंकि उससे सब कुछ एक साथ जानने में आ ही रहा है, काहे की इच्छा।
देखो यहीं बैठे बैठे आपको मंसूरी का मज़ा भी मिल रहा होता और केरला का भी, सब जगह का ज्ञान हो रहा होता, तो हम यहाँ से उठ के वहाँ क्यों जाओगे? तभी जा रहे हो ना, क्योंकि यहाँ बैठे यहाँ का तो हो रहा है आपको अनुभवन, वहाँ के मौसम का नहीं हो रहा। और यहीं बैठे आपको सब जगह का होता तो आप क्यों जाते? अब YouTube पे प्रवचन आने लगे तो अब लोग स्वाध्याय में इसलिए नहीं आते। मंगलायतन में शिविर लग रहा है ना अभी 2 से 6 तक, तो किसी से कहो भाई चलें क्या? अरे जाके क्या करेंगे, यहीं घर बैठे ही आ रहा है YouTube पे। समझ में आया? हालांकि YouTube पे सुनने की और वहाँ जाकर उस माहौल में साधर्मियों के साथ बैठकर सुनने की वहाँ भाव अलग आता है, क्योंकि आप देखते हैं कि कितने तन्मय होकर सुन रहे हैं सबके सब, तो अपना परिणाम भी उसको देखकर पड़ता है। और यहाँ कि कोई खेल रहा है, कोई खा रहा है, कोई टीवी कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो कहाँ उपयोग लगेगा आपका? तो ऑनलाइन से नुकसान हो रहा है। हाँ, मम्मी खा रही हो। तो हर एक चीज़ का फायदा भी है, नुकसान भी है। देखो ऐसा है, ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आने वाले थे वो अब भी आ रहे हैं, और जो नहीं आने वाले थे वो तब भी नहीं आते थे जब ऑनलाइन नहीं था। अंदर तो बड़ा भाई जाते हैं, वैसा नहीं। बहुत लोग पहले रेगुलर आते थे। वो इसलिए हमसे बात करो ना कि आ जाएगा लोग, मैं सुन लेते हैं। उनके सुनने हैं वो वहीं पे सही जाते हैं। आए उनका सुन लिया, आए उनका सुन लिया। वो पहले रेगुलर आते थे। हाँ, वैसे जब सब आ रहे पहले से, हाँ। हाँ, बहुत खत्म हो गया था, कम ही होता जा रहा है। जैसे कई बार फोन कर लेते हैं आ जाएगा लोग, तो बस वो ये लग जाता है हमारे। वैसे इसको वैसे थोड़ा प्रमाद है। ऐसा होना चाहिए वैसे। क्या? उसमें ऐसा कह के कि इसको तो छोड़ ही दो, इतने कम से कम उसमें रखो। नहीं नहीं, छोड़ने की बात नहीं ऐसा है। नियम का डाल- हर एक चीज़ का अपना अलग मज़ा होता है, हर एक चीज़ का अपना अलग गुण है, सब चीज़ों के गुण हैं। लेकिन हमारे भीतर अगर प्रमाद है तो हम उसका बहाना लगाते हैं कि जो ऐसा कहता है ना कि हमारा उससे हो जाता है, तो ऐसा है नहीं। उसमें उतनी उसकी उपयोग की विशुद्धि नहीं बनती, वो तो आलस है स्वयं का। ये तो हम अनुभव करते हैं ना, आप अपना ऐसे सुनो और YouTube पे सुनो तो कितना विशुद्धि का अंतर होता है, नहीं बन सकता कंसंट्रेट। ये तो अपने को अनुभव में आता है। और जिसको अनुभव में आता है वो ये बात नहीं कह सकता। हाँ, वो ये कह सकता है कि साहब मेरे पास टाइम कम होता है इसलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, मजबूरी है। लेकिन मंदिर आने का अलग खिलावट है। हाँ भाई बताओ, YouTube पे दर्शन कर लो भगवान के, जैसे ही बैठो ना यूट्यूब चला के वैसे ही घंटी बजेगी। जैसे दुकान पे बैठो तो कोई आ जाएगा उसी टाइम। तो वो देखो ना, आप बैठे ही ऐसी जगह पे हो। अब कैसे आप घंटी भी आप कब तक इग्नोर देखा जाए तो वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धता जो कही है ना कि शास्त्र स्वाध्याय करना बुद्धिपूर्वक, ऐसे क्षेत्र में बैठो जहाँ आपको डिस्टर्ब ना करे कोई। ऐसा काल चुनो कि जिस काल में आप निराकुलता से स्वाध्याय कर सको। वो तो ऐसा आधा हो जाता है। जैसे अब नहीं आए तो चलो ठीक है वहाँ बैठ गए, हाँ या नहीं आ पा रहे वो भी बात अलग हो गई, नहीं आ पा रहे तो चलो वहाँ चला लिया। हाँ, लेकिन आ पा रहे हाँ, मजबूरी की बात अलग है। लेकिन मैंने देखा है, मानो अपने ऑफिस में भी हम अगर कभी कोशिश भी करते हैं ना तो उपयोग ही नहीं लगेगा। उपयोग क्या, डिस्टर्बेंस बहुत होती है ना। हाँ। डिस्टर्बेंस काफी है। तो इसीलिए ये तो स्वयं अपने प्रमाद को जीतने की बात है। इसमें केवल और केवल एक मात्र प्रमाद कारण है, ठीक है। और जिस दिन आओ तो आपको पता लगती है, उसकी खिलावट अलग है साक्षात आने की। अब लोग टीवी पे पूजा कर लेते हैं घर में बैठ के, यूट्यूब पे सब कुछ है, लेकिन वहाँ की गई पूजा और यहाँ साक्षात मंदिर में आकर भगवान के सामने की गई पूजा, कितना अंतर है। वो है, हमें सकति सो ना ही यहाँ करी थापना, पूजय जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। अब हमारी शक्ति नहीं है, नहीं तो हम भी नंदीश्वर द्वीप जाते। हमारी शक्ति नहीं है इसलिए हम यहीं प्रतिमा स्थापित करके पूजा कर लेते हैं। लेकिन और तो जैसे फोन पे चलाओ ना, वो फोन ही बजना शुरू हो जाएगा। फोन ही बंद नहीं होगा। तो समझ में आया? तो देखो, अगर ये जीव का, अब ये देव हैं, अब ये भी यही सोचे कि हमें अवधि ज्ञान तो है ही, ठीक है, यहीं बैठे बैठे वहाँ का सोच लेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है प्रोग्राम। उनके तो अंदर फिट है यूट्यूब एक तरह से, तो यहीं की यहीं देख लें अपने अवधि ज्ञान से। आगे कैसे भगवान के समोसरण में भी आगे क्या दिव्य ध्वनि खिरेगी, अवधि ज्ञान से जान तो सकते होंगे ना। और पहले क्या खिरी थी उसको भी अवधि ज्ञान से।
फिर भी जाते हैं। ये सारी चीजें उनके साथ भी होती होंगी। हाँ सारी चीजें ये सब होता ही है सबके साथ। बाकी चलो जिसकी जैसी वो है। हाँ देखो, एक पढ़ने वाला बच्चा, किताब से पढ़ाई होती है, अब ये सोच कर के किताब से ही तो पढ़ना है, तो क्लास में जाने की क्या ज़रूरत है कि उसके अलग बेनिफिट है। क्लास में भी जाओ, किताब भी पढ़ो, और फिर गूगल पे, नेट पे, उस पर भी रिसर्च करो, तो उसके गुण हैं। अगर वो साथ साथ चलती हैं चीज़ें तो उसका 10 गुना फायदा है। लेकिन आप एक का एकांत करके दूसरे का उत्थापन करो तो नुकसान है। ठीक है, निषेध किसी चीज़ का नहीं है। अब जब आप यहाँ नहीं आ पाते, उस टाइम मान लो हम गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं 1 घंटे का सफ़र है, तो पूरा प्रवचन सुना जाता है, ठीक है ना। अब उस टाइम आप यहाँ तो आ नहीं सकते, अशुभ में ही जाएगा, उस अपेक्षा ठीक भी है। लेकिन आप सोचो कि मंदिर जाने का काम निमट गया इससे, तो नहीं है। एडिशनल करो तो अच्छी बात है, लेकिन इसको काट कर वो काम करें, वो योग्य नहीं है। हाँ, हटाना, निषेध करना। एक होता है स्थापन, एक होता है उत्थापन। उत्थापन माने उठाना। तो अब जब सब पदार्थों में व्याप्त है ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान, तो अब कोई पदार्थ इसके ज्ञान में जानने से बाकी नहीं रहा, तो अब इच्छा किस चीज की होगी? इच्छा कहाँ होती है? जहाँ अधूरा होता है, जहाँ कमी होती है। सकल शक्ति को रोकने वाला कर्म सामान्य निकल जाने से अत्यंत स्पष्ट प्रकाश के द्वारा प्रकाशवान स्वभाव में व्याप्त होकर रहने से विमल है, इसलिए सम्यक रूप से जानता है, संशय आदि रहित जानता है, इसलिए आकुलता नहीं होती। अभी हम जो जानते हैं स्पष्ट ही नहीं होता, तो उसमें आकुलता बनी रहती है। आप मान लो कोई यहाँ विषय पढ़ रहे हो और आपको समझ में नहीं आए, संशय बना रहे, तो आकुलता होती है, बेचैनी होती है। और स्पष्ट हो जाए तो निराकुलता होती है। तो जो केवल ज्ञान है वो आवरण से रहित है। प्रत्यक्ष ज्ञान कर्म रूपी आवरण से रहित है, इसलिए वो निर्मल है, अत्यंत स्पष्ट जानता है, उसमें कोई संशय आदि नहीं रहता, इसलिए वो खेद का कारण नहीं होता, इसलिए वो आनंद का कारण है। जिनने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत समर्पित किया है, ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर रहने से अवग्रह आदि रहित है। क्योंकि देखो, ये समस्त लोकालोक ने अपना सारा स्वरूप केवल ज्ञान को समर्पित कर दिया। माने केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में समस्त लोकालोक एक साथ भाषित होता है। अब जब सब चीज़ एक साथ एक समय में भाषित हो गई, तो पहले मैं कुछ है ऐसा जानूंगा, फिर ये क्या है उसका निर्णय करूंगा, ये सब बातें खत्म, क्रम खत्म, युगपत। तो इसलिए क्रमशः होने वाले पदार्थ ग्रहण के खेद का अभाव है, इसलिए उपरोक्त 5 कारणों से प्रत्यक्ष ज्ञान अनाकुल है। और जो अनाकुल है वही वास्तव में सुख है, उसी को वास्तव में कहो, पारमार्थिक कहो, सच्चा कहो, यथार्थ कहो। तो कहते छाई ज्ञान, केवल ज्ञान एकांत सुख स्वरूप है। ठीक है। तो ये सारी बात इसलिए समझा रहे हैं कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव कैसा है, और तू कहाँ अटक के बैठ गए। अभी अपने को 10, 20, 50 शास्त्रों का ज्ञान हो जाए तो आदमी कुर्ते से बाहर निकलने लगता है कि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। क्यों? कह रहे तुझे अपने स्वभाव की खबर नहीं है कि तेरा स्वभाव तो ऐसा है कि एक साथ एक समय तीनों लोकालोक तेरे ज्ञान में झलके। और अभी इस क्या ज्ञान का मत करना, अभी है, क्षण भर में भूल जाता है, 1 मिनट में। तो ये तो सब जो विद्या है, कि पहले कोई ऐसा पुण्य बांधा कि ऐसा ज्ञान का क्षयोपशम प्राप्त हुआ तो सहज में समझ में आ जाता है। क्षयोपशमहीन हो तो बुद्धि मार मार थक जाए, एक लाइन समझ नहीं आती। ठीक है ना। जब जैसे आकुलता, आपको पता है कि लेट हो रही है, जाना है, ऑफिस का टाइम हो रहा है, आप सोचो चल 10 मिनट पढ़ ही लूँ ज़बरदस्ती, तो आप पढ़ भी लो लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उपयोग की विशुद्धि नहीं है, आकुलता है। और जब आपको पता हो कि आज छुट्टी है, तो आप अगर 15 मिनट भी पढ़ोगे,
सर पे बोझा नहीं है ना, परिणामों की विशुद्धि होगी। अब ऐसे अभिप्राय का खंडन करते हैं कि केवल ज्ञान को भी परिणाम के द्वारा खेद का संभव होने से केवल ज्ञान एकांतिक सुख नहीं है। अब वो ये कहेंगे कोई ये पूछे कि केवल ज्ञान भी, उसमें भी खेद संभवित है, तो उस बात का यह निराकरण करेंगे। क्योंकि अपने ज्ञान में तो खेद है, क्योंकि अपने ज्ञान में क्या है कि घाती कर्म का अभी उदय है और उनके घाती कर्मों का अभाव हो गया। अपने ज्ञान में ज़्यादा जान लो, ऐसा लगता है ना कि थकावट हो गई, आज तो बहुत हो गया बस। हम किसी दिन 2-3 गाथाएं ले लें कठिन कठिन सी, तो इसका ज्ञान ऐसा लगता है थक गए जैसे। तो ऐसी केवल ज्ञान इतना जानता है, इतना जानता है, थक नहीं जाता होगा? कितनी थकावट हो जाती होगी, लोकालोक को एक साथ जान रहा है। आप पढ़ो जरा 50 पेज पढ़ो, आपको थकान हो जाएगी। तो ये सोचता है ऐसी केवल ज्ञान में तो एक समय में इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि पूरा लोकालोक जान रहा है, तो कितना थक जाता होगा वो केवल ज्ञान, कितनी परिश्रम का कारण है। आनंद होता है क्योंकि वहाँ रुचि पूर्वक है ना, इंटरेस्ट लेके पढ़ रहा है। आप बताओ 3 घंटे की फिल्म में बोर होता है क्या? और 1 घंटे के प्रवचन में बैठते पहले सोचेगा कितने बजे खत्म होगा। तो रुचि का ही तो बताओ, 3 घंटे की फिल्म में आज तक कोई थका हो, ये कहे अरे यार कब खत्म होएगी फिल्म, थक गए। या तो वो फिल्म बहुत बोरिंग हो है, हाँ ये तो कहेगा कि अरे बड़ी जल्दी खत्म हो गई, अभी तो आके बैठे थे और ऐसा लग रहा है अभी खत्म हो गई 3 घंटे की फिल्म। ऐसा उसका उपयोग तन में होता है। ऐसा जिसको शास्त्र अध्ययन में मज़ा आता है तो शास्त्र पढ़ने बैठता है, 4-6 घंटे हो जाते हैं तो घर वाले कहते हैं अरे भैया उठना नहीं है क्या, खाना नहीं खाना? अरे शाम हो गई, पता ही नहीं चला, अरे तो अभी तो बैठे थे, इतनी जल्दी शाम हो गई। ऐसे भी जीव हैं, ऐसी बात नहीं है। ग्वालियर निवास लगती थी हमारे यहाँ, क्या? ग्वालियर की निवास लगती है, बड़ी लगती है निवास, मन मेला लगता है। अच्छा, बहुत दूर दूर के वो आते हैं उसमें। हाँ। तो उस टाइम पे फिल्में